नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है नॉन स्टॉप एट 9 का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और नॉन स्टॉप एट 9 की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले से हटाए गए हैं समीर वानखेड़े। आपको बता दें, मुंबई एनसीबी की टीम से केस की जांच वापस ली गई है। अब एनसीबी की जो सेंट्रल जोन है वो इस मामले की जांच करेगी। दिल्ली की टीम इस मामले की जांच करेगी। ड्रग्स केस समेत कुल मिलाकर के 5 केसेस अब एनसीबी की सेंट्रल जोन को सौंपे गए हैं। कुल 6 केसेस हो गए। एनसीबी के डीडीजी संजय सिंह को जांच का जिम्मा सौंपा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्रूज ड्रग्स केस से समीर वानखेड़े को हटाया गया है। इस पर समीर वानखेड़े की प्रतिक्रिया भी सामने आई। समीर वानखेड़े ने कहा कि 2 केसेस से खुद हटाने के लिए कहा था। मैंने कोर्ट से इस मामले की जांच नहीं करना चाहता था। लेकिन क्या यह बड़ा झटका है अभी भी समीर वानखेड़े के लिए? इधर आपको बता दें, समीर वानखेड़े की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने कहा वो मुंबई एनसीबी में ही हैं। उन्होंने केस को दूसरे ऑफिसर को देने की याचिका खुद दी थी। दिल्ली से टीम आएगी और वहीं जांच करेगी। ये तमाम बातें कही आज समीर वानखेड़े ने इस फैसले के सामने आने के बाद मीडिया से बात करते हुए। कुल मिलाकर के 6 केसेस आपको बता दें। 2 केसेस के लिए, हालांकि जैसा कि समीर वानखेड़े बता रहे हैं, 2 केसेस के लिए एक नवाब मलिक के दामाद समीर खान, उनके ड्रग्स केस की जांच के मामले में, दूसरा आर्यन खान केस की जांच के मामले में। ये 2 केसेस ऐसे थे जिस पर खुद समीर वानखेड़े ने याचिका लगाई थी कोर्ट में कि उनको इन दोनों ही केसेस की जांच का जिम्मा जो है किसी और ऑफिसर को दिया जाए। वो हुआ। लेकिन इसके अलावा बता दें आपको, 4 और केसेस हैं जिससे समीर वानखेड़े को हटाया गया है। जांच का जिम्मा उनसे वापस लिया गया है। लेकिन मुंबई जोन के डायरेक्टर बने रहेंगे समीर वानखेड़े। और इधर आपको बता दें, एनसीबी के जो डीडीजी हैं संजय सिंह, अब उनको इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो क्रूज ड्रग्स मामले की जांच करेंगे। लेकिन मुंबई जोन के डायरेक्टर बने रहेंगे समीर वानखेड़े। मेरे साथ राहुल पांडे जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी इस पर अपडेट्स के साथ। राहुल, कहा था 2 से हटाया जाए, लेकिन कोर्ट ने सीधा 6 कुल मिलाकर यानी 4 ऑन केसेस से भी हटा दिया है समीर वानखेड़े को। आखिर इसके पीछे वजह क्या और क्या ये झटका है वानखेड़े के लिए? जी, निश्चित तौर पर आशा, ये कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े के लिए जो है ये बड़ा झटका माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से उनके ऊपर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लग रहे थे, समीर वानखेड़े के साथ साथ जो है एनसीबी वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ रही थी। जिसके बाद एक विजिलेंस टीम बनाई गई थी इस पूरे मामले की जांच के लिए, समीर वानखेड़े के रुख की जांच के लिए। और अंत में आज जो है एनसीबी की सेंट्रल टीम ने एक बड़ा फैसला लेते हुए समीर वानखेड़े को आर्यन खान सहित जो है अन्य 6 मामलों की जो केस जो समीर वानखेड़े देख रहे थे, उसे कहीं ना कहीं वापस सेंट्रल एनसीबी की टीम जो है वो इसकी जांच करेगी। आपको बता दें कि जिस तरह से समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक किस तरह से कई बड़े आरोप जो हैं वो लगातार लगा रहे थे, इसके बाद नवाब मलिक ने खुद जैसे ही समीर वानखेड़े को आर्यन खान केस से हटाने का खबर सामने आई, उसके बाद नवाब मलिक ने खुद जो है इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि समीर वानखेड़े रिमूव फ्रॉम 5 केसेस इंक्लूडिंग दी आर्यन खान केस। देयर आर 26 cases in all that need to be probed. This is just a beginning. A lot more has to be done to clean this system. बिल्कुल, इस फैसले को भी सेलिब्रेट करते नजर आए नवाब मलिक। बहुत शुक्रिया आपका इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए राहुल। और अब बढ़ते आगे, आज की एक और बड़ी खबर, असर करने वाली खबर आपको बता दें। दरअसल केंद्र सरकार का बेहद अहम फैसला ये कि अब गरीबों को इस नवंबर के बाद मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। 30 नवंबर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बंद की जा रही है। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने मुफ्त राशन बंद करने का ऐलान किया। अर्थव्यवस्था सुधर रही है, तर्क दिया गया। राशन योजना की अब जरूरत नहीं है। तो देयर इज नो प्रपोजल टू एक्सटेंड पीएमजीके। एनएफएसए के राशन को जो है जिसके ऊपर 90% सब्सिडी भारत सरकार की होती है, उसका जो रिमेनिंग 2% पीएमजीके 80 करोड़ लोगों को सीधा आपको बता दें इस अन्न योजना का लाभ मिला करता था, लेकिन अब 30 नवंबर के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा।
मेरे साथ संजीव त्रिवेदी, हमारे डेप्यूटी एडिटर, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजीव, सबसे बड़ी बात ये, महंगाई अभी बेतहाशा वैसे ही कमर तोड़ रही है, बढ़ी हुई है। कोरोना का कुछ पता नहीं, जिसकी वजह से पिछले साल इसे शुरू किया गया था, एक बार फिर दस्तक दे सकती है। आज ही WHO ने अलर्ट किया है, 53 देशों में वैसे ही हाहाकार है, भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता। तो अभी और वक्त का इंतजार क्या नहीं किया जाना चाहिए था? अचानक ये फैसला कितना बड़ा असर डाल सकती है? देखिए, ये जानकारी आई है उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से, और जो खाद्य सचिव हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि फिलहाल इस योजना के विस्तार का कोई प्लान नहीं है। यानी कि नवंबर का महीना जो इस वक्त चल रहा है, ये आखिरी महीना होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और आप जानती हैं कि इसके तहत 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना मिला करता था 80 करोड़ लोगों को, जैसा कि आपने बताया है। पर अब ये नहीं मिलेगा। मार्च 2020 से शुरू हुआ और अब जाकर ये नवंबर में खत्म हो रहा है। अब ऐसे में जबकि ये सूचना सामने आ गई है, हम इंतजार करेंगे इस बात का कि क्या आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री की तरफ से कोई और फैसला लिया जा सकता है। क्योंकि आपको याद होगा, पिछली दफा जब इसे एक्सटेंशन मिला था तो प्रधानमंत्री के ही दखल के बाद मिला था। तो मानकर चलिए कि 30 नवंबर तक की तारीख है। हालांकि आज खाद्य सचिव ने ये बात कह दी है कि इसके विस्तार का फिलहाल कोई प्लान नहीं है, लेकिन संभव है कि जिन कारणों को आप गिना रही हैं उन कारणों की वजह से आगे भी इसे विस्तार मिले। फिलहाल विस्तार की कोई योजना नहीं। वो एक्सटेंशन तब मिला था जब आने वाले समय में चुनाव भी होने वाले थे। इधर यूपी में भी एक खबर सामने आ गई है कि यहाँ पर जो अन्य योजना है उसे अगले साल मार्च तक जारी रखा जाएगा, जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे। तो क्या ये भी चुनावी स्कीम बन गया है? सवाल ये भी उठेगा। बहरहाल क्या जवाब आता है, इसका इंतजार करना होगा। शुक्रिया आपका संजीव, इस पर बातचीत करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। खबर बिहार से। दिवाली पर बिहार से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। शराबबंदी वाले इस राज्य में जहरीली शराब पीने से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सवाल सीधा सुशासन बाबू पर उठा, ये कैसी शराबबंदी है जो लोगों की जान ले रही है? जहरीली शराब से हुई मौतों पर तेजस्वी यादव ने भी एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि 7 दिनों के भीतर बिहार में 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। डिटेल रिपोर्ट देखिए। सुशासन राज का ये सबसे जहरीला सच है, जिसने दिवाली के दिन बिहार में 2 जिलों में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया। वैसे तो कानूनी तौर पर बिहार में शराब बंदी है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सिर्फ सरकार की फाइलों और प्रशासन के दावों में ही दिखाई देती है। जमीनी सच ये है कि धड़ल्ले से ये जहर बिहार में बिकता है। ताजा सबूत है, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जिलों में जहरीली शराब से होने वाली मौतें। फिर भी प्रशासन और शासन दोनों सोया हुआ, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती की वजह से ये जितनी घटनाएं अपने गोपालगंज में शराब की वजह से हो रही है, ये कहीं ना कहीं शराब बिक रहा है प्रशासन के मिली भगत से। इस सरकार के माध्यम से दारू का पाबंदी रोक आज तक नहीं लगा, जिसके कारण आज दुर्घटना या जगह जगह पर दारू पीने से लोगों का मौत हो रही है। दीपावली की रात में आज उनके घर के दिए बुझ गए, हमारी माँ बहनें आज विधवा हो गई। उसका जवाब प्रशासन दे, जो अपने रिश्वत के बदौलत आज शराब बेचवा करके लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। जानकारी प्राप्त हुई है 8 लोगों की, उसको जो यहाँ पे वेरीफाई किया गया है। प्रथम दृष्टिया वो लग रहा है कि शराब से है, क्योंकि परिवार के जन भी बता रहे हैं इस बात को। देखिए, एक चीज अच्छी तरीके से समझना है इस बात को भी कि यहाँ पे पूरी मेडिकल की टीम भी आई हुई है। मेडिकल की टीम कैंप कर रही है, ताकि अगर किसी की कहीं भी कोई तबीयत खराब है तो गाँव वाले ओपनली बताएं और तत्काल ट्रीटमेंट कराया जा सके, बहुत आवश्यक है। बिहार में शराबबंदी को लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं, दोषियों पर कार्रवाई किए जाने का दावा किया जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से कार्रवाई सिर्फ थानेदार और चौकीदार तक होती है। जब भी ऐसी घटना होती है, उस इलाके के थानेदार को सस्पेंड कर दिया जाता है। इस बार भी कार्रवाई के नाम पर ऐसा ही हुआ। सूबे के अंदर देसी शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई न होने की वजह है कि हर साल जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जानें जाती हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ इलाके के थानेदार और चौकीदार को निलंबित कर सरकार अपनी कार्रवाइयों की इतिश्री मान लेती है, जिससे इन शराब माफियाओं का मनोबल घटता नहीं बढ़ता ही जाता है और उनका धंधा बदस्तूर जारी है।
अगर बिहार में जहरीली शराब से मौतों के आंकड़े की बात करें तो सिर्फ 7 दिनों में 41 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी साल न्यूज़ 24 ने बिहार में इस जहर के कारोबार के रैकेट का भंडाफोड़ किया था, फिर भी प्रशासन एक्शन में नहीं दिखाई दिया। ये ठंडो चाहिए, बियर हो चाहिए? हाँ मिल जाए, ले लेंगे। अभी पास में बियर चाहिए तो 15 मिनट में रुके पड़ी। अच्छा, बाकी अगर ये चाहिए तो जो बा वही ले ले अभी। अगर न्यूज़ 24 के खुलासे के बाद सरकार एक्शन में आ गई होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। जश्न के दिन इन परिवारों में मातम नहीं होता। मामला गंभीर है, इसलिए सियासी रिएक्शन भी हुआ है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर करारा हमला किया। शराबबंदी पर बड़बड़ करने वालों के राज में पिछले 3 दिनों में ही जहरीली शराब से 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री खुद प्रशासन, माफिया और तस्कर पुलिस पर कार्रवाई करने के बजाय पीने वालों को कड़ा सबक सिखाने की धमकी देते रहते हैं। मुख्यमंत्री गड़बड़ पर जब बड़बड़ प्रवचन दे रहे हैं तो इनके बगल में जो भाजपाई मंत्री रामसूरत राय खड़े हैं ना, उनके स्कूल के अंदर से 2 ट्रक शराब बरामद हुई थी। एक तरफ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी जहरीली शराब से हुई मौतों पर प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार बताया, वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी की समीक्षा की जाएगी। ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इस पर निश्चित रूप से जो सरकार की पैनी निगाह है, केंद्र राज्य सरकार पूरी तरह से सशक्त है और किसी प्रशासन या वहाँ के जिनके कारण भी ये चूक हुई हो, इसकी जांच भी सरकार कर रही है। दोषियों पर जरूर कार्रवाई करेगी और भविष्य में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति ना हो, अवैध शराब की बिक्री ना हो, इस पर शासन, वहाँ के प्रशासन को पूरी तरह से क्रियाशील होना पड़ेगा। हम बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। अब अभी भी लोग हैं, हम तो इन लोगों को पूरे अधिकारियों से तो हमारी बातचीत होती जाती है, लेकिन अभी जो ये हो जाएगा, ये पर्व है, इसके बाद हम फिर एक दिन विस्तृत इसकी समीक्षा करने वाले हैं। जब जब जहरीली शराब से मौतों की बात आती है तब तब स्थानीय थाना और शराब माफिया के बीच मिली भगत की बात कही जाती है, फिर भी सरकार कोई कड़ा और बड़ा एक्शन लेती दिखाई नहीं देती और परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब मिलती है हर जगह, सरकार मानती नहीं है। मानती है तब जब जहरीली शराब पीने से लोगों की जानें जाती हैं। एक बार फिर बिहार में जहरीली शराब ने तांडव मचाया है। पिछले 7 दिनों के अंदर 41 लोगों की जानें सिर्फ बिहार के 3 जिलों में जहरीली शराब पीने से हो गई है। अब इन 3 जिलों में कार्रवाई के नाम पर प्रशासन की जांच जारी है, वहीं दूसरी तरफ मरने वालों के घरों में मातम पसरा है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। खबर दिल्ली से। दिल्ली के जाफराबाद में गैस रिफिलिंग की दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इसमें आग बुझा रहे 4 फायर कर्मचारी घायल हो गए। घायलों को जीटीबी अस्पताल भेजा गया है। ये तस्वीरें दिल्ली के जाफराबाद इलाके की हम आपको दिखा रहे हैं। 4 दमकल कर्मी इसमें घायल भी हो गए। गैस रिफिलिंग सेंटर जहां पर अचानक से ये धमाका हो गया और उसके बाद प्रचंड वेग के साथ आग फैलती चली गई। तुरंत सूचित किया गया दमकल विभाग को। दमकल विभाग की टीम पहुंची, लेकिन इसमें 4 दमकल कर्मी घायल हो गए, जिनको जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।